चलिए आज हम वेव के बारे में कुछ और सीखेंगे, कुछ टर्म्स। जैसे आप वेव के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी, तो ये सब टर्म्स आप पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हालांकि ये ओनली डेफिनेशंस बेस्ड वीडियो है, शायद आप टेक्स्ट बुक से भी सोचेंगे आप पढ़ लेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हायर क्लासेस में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बनाया था कैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है एक साउंड वेव के लिए, है ना। तो ये ग्राफ मैंने बनाया है, देखिए डिस्प्लेसमेंट। तो इधर में ये वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट इधर रिप्रेजेंट करना है। और इधर जो है वो टाइम के साथ ले सकते हैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो जाएगा। और यदि आप द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव, है ना, उसको लेते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो जाएगा। तो एक ही जैसा ग्राफ आता है, ठीक है। तो इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यही है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऐसे ही आपको आ जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको इधर में डिस्टेंस लिखना है और टाइम के लिए इधर टाइम लिखना है, एक साथ नहीं होगा। ये मैंने और लिखा है तो एक ही टाइप का ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कैसे बनाते हैं इसको स्मूथली, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी चलिए हम पहले देख लेते हैं वेव लेंथ क्या होता है, ठीक है। तो वेव लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन, ठीक है। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव के रिस्पेक्ट में ये डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन, मतलब दो जो कंप्रेशंस होते हैं उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो वो होता है वेव लेंथ। अभी इसको और एक डेफिनेशन भी आप बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन। जैसे एक पार्टिकल पूरा वाइब्रेट, एक कंप्लीट वाइब्रेशन करेगा तो वेव कितना दूर तक जाएगा, यानी एनर्जी कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दैट आल्सो यू कैन टेक इट एज वेव लेंथ। तो और एक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेव लेंथ, तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो वेव क्या होता है, जब एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से एक वेव बनता है, ठीक है। एक कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से एक कंप्लीट वेव बनता है। ट्रांसवर्स वेव में देखेंगे तो क्रेस्ट एंड ट्रफ से एक वेव बनता है, ठीक है। तो वो क्लास 7 में नहीं है, वो क्लास 9 के लिए आप पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्लास 7 के हिसाब से जो ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव सिलेबस में है, तो उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये डेफिनेशन लिखा है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसमें ये हो सकता है एक जनरल डेफिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 डेफिनेशन हो गए, इसका मतलब वेव लेंथ का, है ना। तो क्या क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेव लेंथ। दूसरा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्रेस्ट इज कॉल्ड वेव लेंथ। वो हो गया ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है। और जनरल डेफिनेशन फिर और एक बोल सकता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव व्हेन अ पार्टिकल कंप्लीट्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं। अभी इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, देखिए ये लैम्डा, इसको बोलते हैं ग्रीक लेटर लैम्डा। तो कैसे आपको लिखना है, ऐसे बनाइए फिर ऐसे काटिए, ठीक है, लैम्डा। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो मीटर एसआई यूनिट है। अब जैसे दूसरे यूनिट भी है,
सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, तो लेकिन SI यूनिट में हम देखेंगे मीटर। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया वेवलेंथ। अब ग्राफ में यदि मार्क करना है तो ये देखिए यहाँ पर ये जो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट, तो इस साइड वाले को यदि क्रेस्ट लेते हैं तो ये वाला नेक्स्ट क्रेस्ट हो जाएगा। और ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन हो जाता है, ये रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ये क्रेस्ट होता है, तो ये ट्रफ होता है ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है। तो क्लास 7 में नहीं है, सिर्फ क्लास 9 के लिए आपको बता रहा हूँ। सो ये क्रेस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव क्रेस्ट बोलेंगे तो ये क्रेस्ट से लेकर ये क्रेस्ट। अभी ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए जो डिस्टेंस ग्राफ में आपको मार्क करना पड़ेगा, टाइम ग्राफ में नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप मार्क कर सकते हैं, ये यहाँ से, लेकिन ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ में। तो ये वेवलेंथ हो गई, तो इस तरह से मार्क कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, वेरी नेक्स्ट, ठीक है। तो ये वेरी नेक्स्ट, ये फिर इधर भी क्रेस्ट आएगा, ये यहाँ से, और ये नहीं, कंसेक्यूटिव यानी इसके बाद ये तुरंत, वेरी नेक्स्ट, ठीक। ओके, अभी ये समझ में आ गया। अभी हम देखेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन होता है 0 डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट पोजीशन। तो ये डिस्प्लेसमेंट इधर हम कर रहे हैं, तो ये 0 हो गया, ओरिजिन, है ना। तो ये मीन पोजीशन का सिचुएशन हो गया। अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, देखिए ये ग्राफ जा रहा है ऊपर में, तो ये पार्टिकल यदि देखेंगे तो यहाँ तक गया है, इसमें ये पार्टिकल यहाँ तक गया है और यहाँ तक गया है, ये पार्टिकल इधर, ऐसे करके इसका डिस्प्लेसमेंट है, अलग अलग पार्टिकल्स का, है ना। तो ये जो पार्टिकल है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखिए ये मैक्सिमम गया यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं गया, तो यही है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है तो वाई एक्सिस को लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, दिस इज़ द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ द देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अब आइदर साइड बोला है तो क्योंकि पार्टिकल दोनों साइड वाइब्रेट करते हैं, तो इस साइड भी आप ले सकते हैं, देखिए। तो ये भी मैक्सिमम वाला नीचे के साइड में, नेगेटिव साइड में, अपोजिट साइड में ये मैक्सिमम गया है, तो इसको भी एम्पलीट्यूड मार्क कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑन आइदर साइड ऑफ देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो इसका भी SI यूनिट हो जाएगा मीटर, और इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में आपने समझ लिया। तो जब आप जो ग्राफ देखेंगे तो इसको चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम हो या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हो, ये ऐसे ही मार्क होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है ही और एम्पलीट्यूड इज़ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेव का मूवमेंट से लेना देना नहीं है, वो पार्टिकल का जो मूवमेंट से उससे लेना देना है। तो ये हो गया आपका टाइम एम्पलीट्यूड। अभी देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टी, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और ग्राफ में यदि हम देखेंगे तो हम उसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे ग्राफ में। तो ये टाइम पीरियड है, इसलिए नेसेसरीली आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही मार्क किया जा सकता है, ठीक है। तो याद कीजिए। अभी एक वाइब्रेशन के बारे में बात किया है ना, एक वाइब्रेशन के बारे में बात किया। तो एक वाइब्रेशन कब होता है? तो जब पार्टिकल
ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में जाता है एक साइड में, फिर उसके बाद मिन पोजीशन में आता है, फिर नेगेटिव साइड में जाता है, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं कंप्लीट वाइब्रेशन। ठीक है, कंप्लीट वाइब्रेशन। यदि दिखना चाहते हैं तो एक पार्टिकल है, ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर वापस आएगा। एक कंप्लीट वाइब्रेशन नहीं हुआ अभी, दिस इज द मिन पोजीशन, उस उल्टे साइड में भी जाना है। ओके, देन अगेन ये घूम के मिन, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, कंप्लीटिंग वाइब्रेशन बोथ साइड्स। अभी इसके लिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ से जाने के लिए, देखिए इतना के लिए कितना टाइम लग रहा है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो इसलिए टाइम पीरियड, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम फिर यहाँ से इधर जाने का पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में आके वापस आने का, तो ये टाइम आप मेज़र कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल टी, सॉरी जनरल टाइम टी। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम है, तो स्मॉल टी। लेकिन एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम, दैट इज़ स्पेशल नेम टाइम पीरियड कैपिटल टी। तो टाइम है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड, है ना, ऐसा यूनिट हो जाएगा सेकेंड। सो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अभी जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल्स है ना, ये कंप्लीट वाइब्रेशन यहाँ तक हो गया। अभी बाय द टाइम द पार्टिकल वाइब्रेट्स एंड कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन, सी द वेव हैज़ कंप्लीटेड दिस मच डिस्टेंस, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेव आ गया, इतना ट्रैवल किया। यदि हम डिस्टेंस ग्राफ में देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोलेंगे, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन को या क्रेस्ट एक ट्रफ को मिला के एक वेव बनता है, तो उसको बोलते हैं वेव लेंथ, है ना। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले और यहाँ से लेकर यहाँ तक ले, ये भी, इसको भी हम वेव लेंथ बोल सकते हैं। सो दैट मीन्स इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू वन वेव लेंथ और वन वेव, ठीक है। टाइम टेकन by the wave to transverse or to move the distance equal to one wavelength, ठीक है, that is called time period। तो ये दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक वेवलेंथ डिस्टेंस कवर करने के लिए एक वेव कितना टाइम लेता है, वो भी वेवलेंथ टाइम पीरियड है, और एक पार्टिकल पूरा कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम लेता है, वो भी टाइम पीरियड ही है, ठीक है। दोनों से हम लिख सकते हैं। तो अभी चलिए हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। देखिए फ्रीक्वेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल और मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड। तो ये टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड में कि कितना टाइम लेता है एक वाइब्रेशन के लिए, अभी यहाँ पर हम लेंगे फिर 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेट कितनी बार वाइब्रेट करता है, हाउ मेनी टाइम्स द पार्टिकल वाइब्रेट इन 1 सेकेंड। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कितना बार वाइब्रेट कर सकता है, कितना 1 सेकेंड में। एक लिमिटेड टाइम दिया, फिक्स टाइम ले लिए, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितनी बार वाइब्रेट करेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एफ से डिनोट करेंगे, सिंपल एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट है हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, तो हर्ट्ज, या इसको पूरा लिखेंगे तो स्मॉल HERTZ, और शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल H Z। तो इस तरह से हम इसको फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं।
चलिए एक टर्म है वेव वेलोसिटी, उसके बारे में हम सीख लेते हैं। ठीक है, वेव वेलोसिटी तो सब इससे तो पता ही चल रहा है ना, ये वेलोसिटी ऑफ द वेव है। अभी वेलोसिटी या स्पीड, इसको वेव स्पीड भी बोल सकते हैं। तो ये वेव कितनी स्पीड से जा रहा है ना, तो उस यही मतलब हो सकता है। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, है ना। तो इसलिए यहाँ भी हम वैसे ही डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेव वेलोसिटी और वेव स्पीड। इसको v से डिनोट करेंगे। और ये नॉर्मल स्पीड की तरह ही है, हम वेव स्पीड, तो वेव जो है ट्रैवल कर रहा है। देखिए, तो इसमें हमने क्या देखा था, एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ, है ना। तो वेव आगे जा रहा है, वेव आगे मूव करेगा, प्रोपागेट करेगा, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, तो वो है आपका वेव वेलोसिटी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। यूनिट नॉर्मल जैसे स्पीड का होता है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो टर्म्स हमने देखा है, तो इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेव कंप्लीट करता है 2 सेकेंड्स में। ठीक है, जैसे मान लीजिए टाइम पीरियड टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, यानी कि 2 सेकेंड में एक वेव कंप्लीट करेगा। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो ये कैपिटल टी हो गया, है ना। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, जब एक वेव 2 सेकेंड में कंप्लीट करता है तो 1 सेकेंड में कितना वेव कंप्लीट होगा। पूरा वेव कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड्स लगते हैं, तो 1 वेव कंप्लीट करने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, 1/2, है ना। सो टाइम टू कंप्लीट 1 वेव इज हाफ सेकेंड। सॉरी, 1 सेकेंड में कितने वेव कंप्लीट होगा, एक वेव 2 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है, 2 सेकेंड्स में, तो 1 सेकेंड में कितना वेव कंप्लीट होगा, है ना, हाफ वेव हो जाएगा। तो जैसे ये हम देखा, ये 2 सेकेंड में ये कंप्लीट हो रहा है, तो इसलिए इसका टाइम है 2 सेकेंड। तो लेकिन हम लोग को चाहिए 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट होता है, फ्रीक्वेंसी जानना चाहते हैं। तो 2 सेकेंड्स में कंप्लीट हो रहा है, तो 1 सेकेंड में हाफ वेव होगा, है ना। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, कितना वेव कंप्लीट हो रहा है, तो 1/2,000। तो इसलिए देखिए टाइम पीरियड 2 है तो फ्रीक्वेंसी 1/2 है। ठीक, तो उसी तरह यदि एक वेव 3 सेकेंड में कंप्लीट होगा तो 1 सेकेंड में कितना वेव वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, 1/3 हो जाएगा। तो इसलिए 1/3। तो यदि टाइम 2 है, f 1/2 हो रहा है, तो इसका मतलब f = 1/t ले सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, और इसको t = 1/f भी लिख सकते हैं। तो ये एक फार्मूला हो गया, क्योंकि टाइम 2 सेकेंड्स है, फ्रीक्वेंसी हाफ है, तो ये रिलेशन आ गया। और वेव वेलोसिटी जो वेलोसिटी क्या होगा, वो डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब मान लीजिए यदि डिस्टेंस को हम एक वेव लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, तो यानी कि ये कंप्लीट जो वेव है, इसको ये वेव लेंथ हो गया, कंप्लीट वेव फुल। तो डिस्टेंस यदि यहाँ से यहाँ तक है तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, कैपिटल टी, यानी कि एक कंप्लीट वेव होने के लिए कितना टाइम लगता है ना, उसी को तो बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी, है ना। कंप्लीट वेव, तो कंप्लीट वेव के लिए हमने लिया, कंप्लीट वेव के लिए वेव लेंथ डिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया टी, तो v = λt। तो ये एक रिलेशन आ गया। अभी एक फार्मूला हो गया रिलेटेड टू वेव लेंथ एंड टाइम पीरियड।
अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाई टी है ना, मैंने इसको 1/t लिख दिया है ना, 1/t। अभी ये 1/t क्या है फिर, 1/t क्या है, अभी हमने यहाँ पर क्या लिखा देखिए, f = 1/t, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये एक और रिलेशन आ गई, इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव = फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, या वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो इससे आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन आप याद कीजिए। तो ये साउंड वेव के लिए भी है, लाइट वेव के लिए भी, सब वेव्स के लिए ये फार्मूला काम करेगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ये है कुछ टर्म्स, फार्मूला, हाँ। तो डेफिनेशन, मीनिंग्स, यूनिट्स, रिप्रेजेंटेशन, नोटेशंस, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।